मैंने सभी को ओपन रखा है माइक, जिसको पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे थे सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या है, उसको कहते हैं अर्ग। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज कॉल्ड एज एन अर्ग। सो वी आर डिफाइन नाउ वन अर्ग। एक अर्ग क्या होता है? वन अर्ग ऑफ वर्क is said to be done when यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है इसमें, ऐसा सीजीएस सिस्टम में डाइन। वेरी गुड। सो वन erg of work is said to be done when one dyne when force of one dyne displaces a body through, तो यूनिट क्या होता है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन। याद रखो, मैं दिख रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ताकि आपको याद रहे हमें वर्क तभी लेना है, वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। बाकी किसी और डायरेक्शन में अगर फोर्स हो तो वो नहीं लेना है, आपको कंसिडर नहीं करना है वर्क के लिए। अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ वन erg, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू एस, तो फोर्स क्या होगा, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। सो इट इज डाइन सेंटीमीटर। नाउ रिलेशन अगर निकालनी हो बिटवीन दिस जूल एंड अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अच्छा, ये अर्ग्स वर्ग्स नहीं लिखते ERGS, ये जो अगर बहुत भी हो तो अर्ग सिंगुलर ही लिखते हैं इसमें, जूल्स नहीं लिखते हैं, अर्ग्स नहीं लिखते, अर्ग लिखते हैं और जूल लिखते हैं, ठीक है। सो 1 जूल अभी हमने देखा इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नाउ 1 न्यूटन आपको पता है 10⁵ डाइन्स। सो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁵ डाइन्स इंटू 1 मीटर होता है आपका 10⁻², 100 सेंटीमीटर, that's 10⁻²। So 2 and 5 it will be 7. 7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, लेकिन डाइन सेंटीमीटर क्या होता है आपका अर्ग, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे 10⁻⁷। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है ना। दूसरा जो ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस, ठीक है। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क is said to be done when one gravitational, so मैं लिखूंगा यहाँ पर gravitational 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 unit of work is said to be done when gravitational unit of force displaces a body through unit distance in the direction of
ऑफ फोर्स। नाउ हमें पता है वर्क डन आपका क्या है, फोर्स इनटू, सही। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले उसका ये उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, द ग्रेविटेशनल, ये भी कट कर दो यहाँ पर, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज किलोग्राम, किलोग्राम एसआई सिस्टम में, ठीक है ना, एसआई सिस्टम, ठीक, एसआई सिस्टम किलोग्राम मीटर, क्या बोलते हैं उसको, एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है उसको कहते हैं हम किलोग्राम मीटर, यानी केजी एम, ठीक है। अब वो हम निकालेंगे कैसे हो। नाउ वर्क डन वी नो F इज इक्वल टू एस। मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, उसका क्या बोलते हैं हम, हाँ उसको कहते हैं किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, जैसे केजी एफ, या तो हम उसको किलोग्राम वेट कहेंगे या किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना। सो वर्क डन, यूनिट वर्क डन, सो फोर्स कितना होगा, 1 किलोग्राम वेट या फोर्स इनटू डिस्टेंस तो वही रहेगी 1 मीटर, सो W इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट। नाउ व्हाट इज 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू, कोई बता सकता है, दैट इज 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो ये कितना होगा, 9.8 न्यूटन, और यहाँ पे है मीटर, लेकिन अभी हमने देखा न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, सो W 9.8 जूल। So 1 kilogram weight, kilogram meter work, 1 kilogram meter work is equal to 9.8 joule. So when 1 kilogram meter work is done, we say that 1 kilogram work, 1 kilogram meter work is said to be done when a body, when a force of 1 kilogram weight displaces a body through 1 meter. लिख सकते हो आप ये, चलो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, 1 किलोग्राम मीटर, ये वर्क है ना, इसकी डेफिनेशन, 1 kilogram meter work is said to be done when a force, लेकिन यहाँ फोर्स क्या होगा, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, यहाँ न्यूटन नहीं होगा, क्यों, वो एब्सोल्यूट यूनिट, न्यूटन तो एब्सोल्यूट यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का किलोग्राम वेट। सो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स displaces a body through 1 meter in the direction of force, ठीक, क्लियर, ओके। अब इसमें सीजीएस सिस्टम में क्या है, ये एब्सोल्यूट, ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल यूनिट, सीजीएस सिस्टम, हाँ उसमें क्या है, इन सीजीएस सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क is called as gram centimeter, gram centimeter, that is G
सेंटीमीटर। ठीक है, अब ग्राम सेंटीमीटर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर work is said to be done when a force। अब मुझे बताएगा कोई कि ग्रेविटेशन यूनिट में सीजीएस सिस्टम का फोर्स को क्या कहते हैं। उसमें कहा हमने ऐसा ही कहा किलोग्राम वेट, यहाँ क्या कहेंगे ग्राम वेट, यहाँ क्या कहेंगे ग्राम वेट। और सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट displaces a body through a distance of, यहाँ डिस्टेंस क्या होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। 1 ग्राम सेंटीमीटर is equal to 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स या वेट, ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक, सो 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड रिलेशन ऑल्सो, या यहाँ पर हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या हम फर्दर भी कर सकते ग्राम सेंटीमीटर। 1 ग्राम वेट क्या होता है 980, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन्स। उधर हमने क्या लिखा था 9.8 न्यूटन, यहाँ फोर्स का यूनिट एब्सोल्यूट क्या है डाइन, तो 980, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल यूनिट और इसमें होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल यूनिट होता है जी टाइम्स एब्सोल्यूट यूनिट। अब फोर्स का हो तो फोर्स का, वर्क का हो तो वर्क का, तो ये क्या है, ये है ना जी सीजीएस सिस्टम में 980, तो यूनिट का फोर्स के यूनिट ऑफ फोर्स है डाइन, सो वी कैन राइट इट एज 980 डाइन, बचा क्या सेंटीमीटर, सो इट इज डाइन सेंटीमीटर इज अर्थ, सो 980 अर्थ। ये है रिलेशन बिटवीन ग्राम सेंटीमीटर एंड अर्थ। अब इनके दरमियान एब्सोल्यूट यूनिट्स के दरमियान, अब हमें पता है 1 किलोग्राम मीटर क्या होता है 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर। 1 किलोग्राम वेट कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम वेट, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, सो 3 2 दैट इज 10⁵ ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड एज, अभी हमने लिखा इसको कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रिलेशन है किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर। दिस वाज रिलेशन क्लियर। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, व्हाट डज दैट मीन। क्योंकि वर्क स्केल और क्वांटिटी है, लेकिन वर्क का नेचर ये होता है वो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, तो बीइंग अ स्केल और क्वांटिटी, बट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सो पॉजिटिव वर्क डन, let us suppose that this body gets displaced in this direction, force is applied, let us say in this direction। नहीं पहले मैं लूंगा, नो पहले मैं एक्यूट लूंगा, सॉरी पॉजिटिव दिखाना है ना।
body gets displaced in this direction and force is applied in this direction. Let us suppose this is theta. Here, force और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल इज एक्यूट, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट करूंगा एफ को, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ठीक, अगर मैं इसको कंपोनेंट करूं, वन विल बी एफ कॉस एफ साइन थीटा, एंड इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दे मेक एंगल, मतलब ये मतलब डिस्प्लेसमेंट ये एक ही डायरेक्शन में, देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। ठीक, सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in same direction, then work done is positive, work done is positive। अब देखो कब होगा पॉजिटिव, जब एंगल होगा क्या, लेस देन 90। 90 के बारे में बाद में करूंगा। सो व्हेन एंगल इज एक्यूट, व्हेन एंगल इज एक्यूट, क्यों, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज द, जब अगर हम क्वाड्रेंट बनाएंगे चार, तो एक्यूट एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताओ एंगल लेस देन 90 किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में होगा एंगल लेस देन 90, इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो आपको पता है ऑल साइन टैन कॉस और एड शुगर टू कॉफी, तो इसमें और सारे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट, वो सारे पॉजिटिव है। तो अगर मैं ये एंगल क्या होगा, एंगल विल बी, this will be this, so cos theta will be positive, cos theta will be positive, so angle work done is, so this work done is positive, so if theta is less than 90, then this work done will be positive। so दो चीजें याद रखिए, अगर मैं ऐसे, ये ब्लॉक है, इसको पुश करता हूं और ये जाता है आगे, ठीक, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्लियर, so if angle is less than 90 or displacement force are in same direction, then work done, we will say this is positive work done। okay, example, positive work done, let us suppose that पॉजिटिव वर्क डन की मिसाल के तौर पर, ये यहाँ पर ग्राउंड है, आप उठा रहे हो पॉइंट ए से एक बॉडी को पॉइंट बी तक, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी, लेटर से आपने इसको हाइट एच पे चला दिया। अब जो अप्लाइड फोर्स आप करते हो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये एच, ये भी अपवर्ड्स है। सो फोर्स एंड हाइट या डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट इज केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। ठीक है, या आप इसको पुश करो, ये भी केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। या सपोज वी हैव, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी है, ठीक, ये यहां पर उसका पिस्टन लगा है, अब ये गैस हमने हीट कर दी, तो यहां गैस को क्या होगा, गैस विल एक्सपैंड, गैस विल, जब एक्सपैंड होगा तो ये जो पिस्टन हमने लगाया है ये कहां आएगा, ऐसे यहां न्यू पोजीशन पे आएगा। तो जो मूवमेंट ऑफ पिस्टन है अपवर्ड्स है, ठीक है ना, फोर्स अपवर्ड्स है, वो पिस्टन भी कहां डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स है, और जो इस पे फोर्स लगता है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, इट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो हियर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव। क्लियर, या आपके पास एक
स्प्रिंग है। अब आपने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच। ठीक, तो आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, स्ट्रेच भी इसी डायरेक्शन में कर दिया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। So these are cases of positive work. Now let us take the cases of negative work. Negative work done. Let us suppose that ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में और फोर्स जो अप्लाई किया हमने इस डायरेक्शन में। अब मुझे बता यहाँ एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 90। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, ये एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 क्योंकि ये पूरा 180 है, थीटा निकाला 180 माइनस थीटा। सो व्हाट, अगर मैं यहां से ये डालूं परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी, ये कंपोनेंट क्या होगा, cos f cos of 180 minus theta. What is 180 minus theta? Cos of 180 minus theta is minus cos theta. It will be minus f cos theta because cos of 180 minus theta is equal to minus cos theta. क्यों? देखो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट यहीं पर बना दूं, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसमें cos नेगेटिव है, इसमें cos नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन मुझे क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड अगर इसमें वो पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव हो गया फिर। ठीक है, बात समझ में आई। सो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक, into s. So W will be equal to minus fs cos theta. So this is negative work done. So when angles are greater than 90, then work done is negative. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज हमने पहला केस, जैसे मैंने पहले देखा, ये बॉडी हमने चढ़ाई ए से पॉइंट बी तक। आपने जो वर्क डन किया, जो मैंने सपोज इसको लिया यहां से यहां तक, मैंने वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन किया। क्यों? मैंने फोर्स भी उधर ही किया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे। ठीक, इन दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर। तो ग्रेविटेशन के खिलाफ हम कौन सा वर्क डन करते हैं, नेगेटिव, बिकॉज displacement is in one direction and gravitational force acts in other direction. So here work done will be negative. ठीक, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करता है, हम जो काम करते हैं ऐसे, हमारा काम जो मैंने यहां से यहां तक लिया वो पॉजिटिव है, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी के खिलाफ जो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या काम करती है, दैट इज नेगेटिव वर्क इज डन। क्यों? बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींचना, तो उसके हिसाब से वो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव वर्क कंसिडर अगर करेंगे तो तब हमें मैंने क्या फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लगा रहे तो तब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ये नेगेटिव। ठीक, देन दिस इज नेगेटिव वर्क। अगेन एक और एग्जांपल कुछ दे सकते हो आप नेगेटिव वर्क डन की? देखो अगर ये बॉडी चल रही है, यहां फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको कहां खींच रहा है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक, सो व्हाट विल वर्क डन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव। अगेन को, या जब जैसे हम ब्रेक लगाते हैं कार को,
जब हम ब्रेक कार को ब्रेक लगाते हैं, वो क्या रिटार्डिंग फोर्स पीछे लगा, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती? जब गाड़ी को, सपोज ये गाड़ी चल रही है, ये आगे जा रही है, लेकिन जब ब्रेक लगा तो स्लो डाउन हो रही। क्यों स्लो डाउन? पीछे हमने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, तो जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो वर्क डन क्या होता है उस वक्त? वो नेगेटिव वर्क डन। क्लियर? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ जीरो वर्क डन केस। कब होता है? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, और देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, और देयर इज नो फोर्स। तीन, या तो एंगल 90 हो, ठीक, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स नहीं हो। ठीक, बात समझ में आई? तो पहला एग्जांपल जो मैंने फ्रिक्शन का दिया था, अगर यहां पर एक बॉडी चल रही है, ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आगे चल रही है लेकिन कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स क्या है? कोई नहीं अप्लाई कर रहा है इसमें, ये खुद चल रहे, फ्रिक्शनलेस है, सो इट विल बी जीरो। सो व्हाट विल बी वर्क डन? S into F or F into S. So this is not zero, this is S and this is zero. So it will be zero. Now let us suppose that हमारे पास एक ये कुल्ली है, उसने सर पे एक बोझ उठाया है, ठीक। अब ये चल रहा है समझो 5 किलोमीटर, ये तो थक जाएगा, कहेगा मेरे सर पे बोझ है। क्या फिजिक्स में इसने काम किया? नो। क्यों? क्यों कि ये जो वेट है, डिस्प्लेसमेंट तो सर से वो आगे नहीं जा रहा है, सर पे ही है रुका हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। और जो है एंगल यहाँ क्या बनाता है? इट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो 90 डिग्री। ठीक है ना? बस अगर चलो इसने क्या काम किया, अगर डिस्प्लेसमेंट हम मान ले इधर हो रही है, ठीक, लेकिन इसको बहुत से एंगल से देखा जा सकता है, ठीक है ना? तो एंगल, अगर ये आदमी चल रहा है, चलो वेट अब यहां पर पहुंच गया इसका सार, अब ये मजदूर यहां पर पहुंचे इस पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेकिन एंगल जो है फोर्स का, क्योंकि फोर्स इसका, क्योंकि एम जी इस साइड में पड़ेगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वो क्या बनाता है? एंगल 90 डिग्री। सो वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर? एक और, जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दूं, सपोज वी हैव अ पेंडुलम, so its weight x mg downwards, due to Newton's third law, there will be a tension or the opposite force created in this. Now let us suppose that this is displaced. Now weight will act in this direction vertically downwards, tension will be in this direction. Now displacement will be, जब ये वापस आएगा, क्यों? ये जो जब यहां पर पहुंचेगा, ठीक, ये एक्चुअली एक सर्कल बनाता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये टेंजेंट होगा, तो ये टेंजेंट जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ये टेंशन क्या है? असल में फोर्स है। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो अगर ये ऐसे है तो यहां पर ये पेंडुलम है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट है, और ये टेंशन, इनके दरमियान एंगल क्या है? 90। सो नो वर्क इज डन। क्लियर? व्हेन द पेंडुलम इज मूविंग, द फोर्स डन, द वर्क डन इज जीरो। इट मूविंग बॉब, वो वहां जीरो होता है। क्लियर? याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक, वायर विल बी, लेट अस से दिस इज अ बॉडी मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, ये बॉडी है जिसका मास है। नाउ वायर विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल बी डायरेक्टेड in the direction of
towards the center. ठीक, where will be the displacement? Displacement will be in this direction, क्योंकि ऐसे चल रहा है, body ऐसे चल रही है. So what will be here? Angle will be 90. So work done by the force when it is moving with a uniform speed in circular motion. Centripetal force में जो work done होगा वो 0. ठीक है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल क्या है? 90 डिग्री. क्लियर? क्लियर? हाँ शहीम, कोई बताओ. ओके, हाँ बताओ. अब एक न्यूमेरिकल करेंगे. A body moves or gets displaced in along z axis having a displacement of 2 meters when a force of F equal to 2I plus 3J minus K is applied. A body is moving along z axis having displacement 2 meter when a force या constant force, when a constant force of F equal to this is applied. Calculate the work done. Calculate the. ये बात समझ में आई? देखो ये दिस इज, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये y axis. Let us say this is let us take this as x axis, this as y axis and this as z axis. यहाँ पर एक बॉडी है, ऑरिजिन से निकलती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट या कहीं से भी फोर्स लगा के ये कहता है 2 मीटर है उसकी डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कौन सा लगाते हैं? ये वाला फोर्स जो यहाँ पर दिखाया है. ठीक, बताओ जी वर्क डन. हमें पता है वर्क डन क्या होता है. वर्क डन जब रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है, एफ डॉट एस. एफ तो आपको दिया है 2I प्लस 3J माइनस K डॉट. अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कोई बता सकता है? हाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ. हाँ कोई बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 मीटर बता रहा हूं ना मैं. क्या मैं 2 मीटर यहां लिखूं या कुछ और लिखूं? देखो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ये करेक्ट है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? z एक्सिस में. तो मुझे 2 के साथ उसका यूनिट वेक्टर भी देना पड़ेगा. ठीक, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? यूनिट वेक्टर k. सो इट विल बी 2k. क्लियर? क्लियर? सो नाउ 2, ये तो i के साथ में होगा k. देखो 2I डॉट k दैट विल बी 0, 3I डॉट j दैट विल बी 0. ओ बेटा माइनस, देखो k डॉट k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2. ठीक है ना जूल. बात समझ में आई? ठीक है, माइनस 2 जूल. एक और क्वेश्चन है. यार ये माइक बंद करो, किसकी चल रही?